वर्षों तक मैंने भी इस काम को नहीं किया। 22 वर्षों तक, जानना चाहते हैं क्यों नहीं किया? 22 वर्षों तक मैंने इस आरसीएम को समझने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि भीलवाड़ा शहर में, जैसा मैंने बताया, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, मेरा कपड़े का कारोबार है। ये जो ल्यूपाइन टॉप लाल अक्षर से लिखा हुआ देख रहे हैं, ये मेरा ब्रांड है। पूरे भारत में मेरा कपड़ा जाता है। आपके बिहार में बहुत कपड़ा आता है, झारखंड में आता है, हर स्टेट में। ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ मेरा कपड़ा ना जाता हो। कश्मीर से लेकर और तमिलनाडु तक, केरल तक मेरा कपड़ा जाता है। और कुछ कंट्रीज में कपड़ा एक्सपोर्ट भी करता हूँ। तो मस्त एसी कैबिन में बैठ के करोड़ों का टर्नओवर करता हूँ, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। तो मुझे लगता था यार, मैं तो ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूँ, मुझे आरसीएम करने की क्या जरूरत। अभी आपने सुना होगा, कई लोगों की इनकम के बारे में आपने सुना। तो मैंने बस यही सोचता था कि मैं तो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहा हूँ, फिर मुझे क्या जरूरत है ये पूरे भारत में घूम घूम करके मस्त एसी कैबिन में बैठ के पैसा कमाना। तो कभी समझने का भी प्रयास नहीं किया। हालांकि मेरे परिवार से चूंकि ये आरसीएम अभियान आता है, तो आरसीएम के हर बड़े प्रोग्राम में मैं जाता हूँ। आरसीएम की हर एनिवर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 25 साल हो चुके हैं, हर बड़े एनिवर्सरी फंक्शन को मैंने अटेंड किया। आप लोग शायद मुझे जानते भी नहीं। और पहली पंक्ति में बैठ करके हर ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम को सुना। एनिवर्सरी प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जहां 25,000, 50,000 लोगों तक की संख्या होती है। और उन 25,000 लोगों की संख्या में पहली पंक्ति में बैठ करके तालियां बजाता था, पर समझता कुछ नहीं था, क्योंकि पहले से सोच के जाता था कि मुझे तो ये करना नहीं, मुझे करना ही नहीं। तो नए साथी जो आए हैं, 99% यकीन से मैं कह सकता हूँ, अगर वो बिल्कुल पहला प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मन बना करके आए होंगे कि यार कोई जबरदस्ती बुला के लाया है, 10 बार बोल चुका, कैसे जब जल्दी फ्री हो जाए और चले, क्योंकि करना तो अपने को नहीं है। और 22 साल तक ये गलती मैंने भी की, और इस बात का अफसोस मुझे आज भी है। और वो अफसोस आपको ना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन के जाइएगा। 22 साल पहले अगर मैं आ जाता ना, अभी कई लोगों ने बोला, अमित भैया है, बहुत ने बताया कि मैं भी सेकंड जनरेशन हूँ, भैया भी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन। और हर जगह जहां जाता हूँ ना, वहां स्वागत होता है कि आरसीएम की सेकंड जनरेशन अभिषेक छाबड़ा दिया। सेकंड जनरेशन मतलब मेरे पिताजी ने शुरू किया, मैं कर रहा हूँ सेकंड जनरेशन। पर मैं यकीन मानो, मुझे बड़ा, जब भी सुनता हूँ ना सेकंड जनरेशन, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई 10 किलो का पत्थर फेंक के मेरे सीने पे मारा। क्योंकि यार सब कुछ मेरे ही सामने हो रहा था। और अगर 22 साल पहले समझ गया होता तो सेकंड जनरेशन नहीं कहलाता, अभी आरसीएम का स्टार डायमंड के रूप में। पर कोई बात नहीं, देरी से आए हैं, पर सबसे फास्ट जाकर के फर्स्ट आना है, बस इस उम्मीद के साथ इस अभियान में। और आप भी इस अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी कैसे पाएंगे, आज उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो कैसे मुझे ये समझ में आया, 22 साल बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, क्या मेरा कपड़े का काम बंद हो गया, क्या हुआ कि मैंने आरसीएम करना शुरू किया, और मुझे ये कैसे समझ में आया।